No, I think he's doing fine. Yesterday he did some bit of running, batting also in the nets. Today he wanted to take a break as it was an optional practice, but we came to the ground because we had a team meeting and he wanted to stay with the group because it's a T20 new team. All the guys have come in, so he looks good. I think that's long gone now. It's about a month, more than a month. But we regrouping again together. We had 2-3 days uh, more when the one day guys came in. But team looks good. Atmosphere is good. We had good fun on the ground in the last 2 days. So yeah, really looking forward to this tournament. I feel I've been working really hard. Before also I was doing it. It's not that I wasn't working hard before. I'm still working hard. I've had good few sessions back home, good 2-3 sessions here. So I'm in good space. I think that is really important. Runs, it'll come eventually, but I think working hard towards a team goal, it's more important what team wants from you in different situations. And I take one game at a time, and if it starts, then I think it will be a good thing. नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक कॉम्बिनेशन में इतना चेंज नहीं आता है जब हम अगर देखो आप तो, क्योंकि पिछली बार जब हम साउथ अफ्रीका भी गए थे वहाँ पे भी हम एक फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर और 3 स्पिनर से खेले थे, तो कंडीशन सिमिलर ही है, बाउंसी ट्रैक्स सब. बट ये है कि आप जो बोल रहे हो, प्रिपरेशन ऑब्वियसली स्टार्ट हो गया था एशिया कप से ही, क्योंकि तब से हमने T20 खेलने स्टार्ट किया और वैसे ही अभी चलते रहेगा. 15 हम ऐसे नहीं देख रहे कि हम बाहर के कंट्री में आए हैं खेलने के लिए, तो कुछ अलग तरीके से देखेंगे इस सीरीज़ को. विल लुक एट इट द सेम वे. इट्स अ बिल्ट अप टू द वर्ल्ड कप, बट एट द सेम टाइम it's a beautiful country to play cricket, and it's quite challenging as well. So I'm sure it will be a good one. मेरे हिसाब से सब अलग अलग फॉर्मेट है एकदम. ठीक है, टीम सेम है बट लेकिन ऑलमोस्ट डिफरेंट फॉर्मेट है. टेस्ट वनडे और T20. और T20 का जो ब्रांड आपने जैसे बताया, हम जैसे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ चेंज करने का बात नहीं है. और मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला कि चैलेंजिंग कंडीशंस होते हैं हमेशा. आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज़ में चैलेंजिंग क्रिकेट होती है. बट एट द सेम टाइम आप कैसे अडेप्ट करते हो उसको और कैसे अपने आप को सोचते हो कि कैसे शॉट्स खेलने, कैसे रन्स बनाना है, वो तो ये लेवल पे आई थिंक नॉन नेगोशिएबल है. आप अपना प्रिपरेशन करके आते हो, तो आई फील इट्स अ गुड थिंग, गुड चैलेंज टू हैव गोइंग फॉरवर्ड. और 5 T20 खेल रहे हो तो मेरे ख्याल से और मज़ा आएगा. मेरे हिसाब से वो एक ही डिपार्टमेंट है फील्डिंग, जहाँ पे सब लोग एक साथ आते हैं. नहीं तो सबका बैटिंग का स्किल अलग होता है, बॉलिंग का स्किल अपना अपना होता है, लेकिन एक फील्डिंग ही है जहाँ पे आप एक साथ ग्राउंड पे रहते हो 11 लोग. तो वहाँ पे थोड़ा माहौल बनाना ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव क्या चल रहा है मैच में. अगर कोई सामने वाला टीम अगर टॉप में है तो भी अगर आप अच्छी फील्डिंग करते हो तो आप गेम खींच सकते हो अपनी तरफ. तो मेरा कहना वही होता है कि जब आप ग्राउंड पे रहते हो तो एक साथ तो पूरा माहौल बनाया करो. और अब हमको T20 टीम को 2 ही दिन मिले थे टीम सेशन करने के लिए. उसके पहले वो सब वनडे खेल के आ रहे थे कुछ लड़के. तो बहुत ज़रूरी है ग्राउंड पे थोड़ा फ़न करना, क्योंकि यही सब जो चीज़ें ये ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करती है जब आप प्रेशर सिचुएशन में होते हो, या जब आपको पता है कि थोड़ा टाइट चल रहा है गेम और उस टाइम पे कैसे माहौल बनाना है और एंजॉय करना है. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही तब याद आती है. या आई थिंक द वे ही इज़ प्लेड इज क्रिकेट फॉर लास्ट so many years he's kept himself right on the top, and he knows how to prepare for a good series. He knows how to come and play cricket here. He's been here for, I think he's the most, he's visited this country the most from all the guys. So all of them have spoken to him. He's very open and very helpful in that. But yeah, definitely when he takes the ground, starts from tomorrow, it'll be a good thing, good to have him in the squad when we play in Australia. I mean, it's always a challenge. Yes, we've seen with them how they played the ODI series, and also in the T20 World Cup. Power play is always important. Anyway, as you saw in the Asia Cup, he took the responsibility of bowling 2 overs minimum in the power play. So it's good that he's raising his hand, acting as if he is that guy who will take charge. But yeah, I mean, it's going to be a good challenge definitely against the Aussie team in the power play. No, we spoke to him at least first day जब पता चला कि उसको इंजरी हुई है, तो मैंने पहले उसको ही फ़ोन किया. फिर मुझे पता चला उसके पास फ़ोन नहीं है. फिर मैंने अपने फिजियो को फ़ोन किया, कमलेश जैन को. उन्होंने बताया कि वो स्टेबल है. फर्स्ट डे तो पता नहीं सकते कैसे, बट ही वॉज लुकिंग गुड. बट अभी 2 दिन से बात हो रही है. ही इज़ बिन रिप्लाइंग. अगर वो फ़ोन पे रिप्लाई कर रहा है मतलब
ही स्टेबल, और डॉक्टर भी है वहाँ पे साथ में, तो इट्स लुकिंग गुड. आई मीन अच्छा है, बात कर रहा है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. बट बोला है कि कुछ दिन और ध्यान देंगे. बट ही इज़ बिन रिप्लाइंग, टॉकिंग टू एवरीवन, सो इट्स गुड. मुझे ऐसा लगता है इट्स अ गुड हेडेक. इतना सारा ऑप्शंस होता है आपके पास, फास्ट बॉलिंग का, स्पिनर्स का, टॉप से लेके 7 तक सब जगह, हर जगह फ्लेक्सिबल है, कोई कहीं भी बैटिंग कर सकता है. तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है स्क्वाड सिलेक्शन में और बाहर जो नहीं खेल रहा है उनको बताने में. बट ये टीम में अभी वो ऐसा माहौल बन गया है कि पता है कि गोल अब जीतना है, मैच जीतना है. अगर मैच जीतना है तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, अपना गोल एक ही है कि इंडिया जीतना चाहिए. तो उस हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल किसी ने लास्ट 2 गेम में अच्छा भी किया है, बट आगे वाले गेम में अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रही है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना पड़ रहा है या फास्ट बॉलर कम करके ऑलराउंडर खिलाना पड़ रहा है, तो वो समझ जाते हैं. अब वो सिचुएशन और वो मोमेंट पे आ गए. जब आप ऐसे सोचने लगते हो तब फिर एक ही डायरेक्शन में चलती है टीम, फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है. एज अ कैप्टन मैं सबके साथ अच्छी दोस्ती बना के रखता हूँ ताकि प्यार से समझा सकूँ. क्योंकि कैसा है कि अब देखो 11 ही लोग खेल सकते हैं, 15 तो खेल नहीं सकते. बट मेरे हिसाब से किसी की भी अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है. अगर आपने एशिया कप में देखा, रिंकू सिंह को लास्ट फाइनल तक अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, बट ऐसे टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली जब 3 रन 4 रन जब चाहिए थे जीतने के लिए, और उसने बाउंड्री मारा. तो आपका कैसा रहता है, मैं सबको यही बोलते रहता हूँ, प्रिपेयर करते रहो. यू नेवर नो कब आपका अपॉर्चुनिटी आ सकता है, इंपॉर्टेंट गेम में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो यही बात करता हूँ मैं सबसे, और सब रिलैक्स ही रखता हूँ. जैसे विमल भाई ने बोला कि आप लोग ग्राउंड पे माहौल बनाते हो, वैसे हम होटल में भी ऐसे ही करते हैं, साथ में बैठे रहते हैं. तो ये सब चीज़ जो नहीं दिखती है वो हम ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करते हैं ग्राउंड पर आने के बाद. नहीं, मैं प्रेशर नहीं डालता हूँ किसी के ऊपर. आप एक्सपेक्टेशन बोल रहे हो, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं डालता हूँ. ये सबका अपना अपना प्रिपरेशन होता है, उसको पता है कि ये कंडीशंस कैसे है, यहाँ पे कैसे बॉलिंग डालनी चाहिए. बट ही इज़ बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन हिज बॉलिंग, और इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस दिखा के मैंने उसको वहाँ पे एशिया कप के फाइनल में 2 ओवर डलवाया. क्योंकि मुझे पता था, मैं तो खेल चुका हूँ उसके साथ, 8-10 साल से खेल रहा हूँ, तो मुझे पता था लड़का कितना पानी में है. तो मैंने देखा अच्छा प्रिपरेशन है उसका. अगर आपका प्रिपरेशन बढ़िया होता है, अगर आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल डाउट नहीं है आपके माइंड में, तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर विद योर प्लान्स, एंड ही इज़ वेरी क्लियर विद हिज प्लान्स. अगर कल भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्यों नहीं. अच्छी टीम है, अच्छी टीम के अगेंस्ट अगर आप खेल डालते हो बॉलिंग, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है. अभी देखिए कैसा है कि अब हम लोग तो डॉक्टर नहीं है तो हम लोग को सिर्फ बाहर से देख के ऐसा लगता है कि जब कैच पकड़ा तो ऐसा लगा कि नॉर्मल था. बट हमने से कोई था नहीं वहाँ पे, जो लोग वहाँ थे वही बता सकते. तो उन लोग ने बताया कि अंदर जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से. देन ही वॉज रश टू द स्पेशलिस्ट, और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है. और फिर उसके बाद जब हमने बात की उनसे, फिर जब नॉर्मल बात करने लगा, फिर ऐसा लगा कि अभी थोड़ा ठीक है. क्योंकि डॉक्टर्स और फिजियोज ने बताया कि अनफॉर्चुनेट था जो भी हुआ, तो ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत रेयर होता है. बट श्रेयस भी तो रेयर ही है तो रेयर टैलेंट के साथ ही रेयर होता है कभी कभी. बट ठीक है, भगवान ने साथ दिया. अभी ही इज़ रिकवरिंग रियली वेल, डॉक्टर सब साथ दे रहे हैं, BCCI इज़ इन फुल सपोर्ट. तो जल्दी रिकवर हो जाएगा और फिर साथ ही लेके जाएंगे फिर उसको घर नहीं, मेरे हिसाब से देखो कि कैचेस छूटते हैं. अगर आप फील्डर हो, कैच पकड़ने जाओगे, कैच छूटता है. बैट्समैन हो, जाओगे रन बनाने के लिए, आउट हो गए. बॉलर हो, डालने जाओगे, विकेट नहीं मिलेगा. ये सब गेम का पार्ट है. बट मेरे हिसाब से आप उसके बाद क्या करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आने के बाद, आज देखिए ऑप्शनल सेशन था, लेकिन आज सब आए फील्डिंग करने के लिए. तो दैट मीन्स टीम इज़ वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग रियली स्पेशल. और ये एक डिपार्टमेंट है जो मैंने बोल के रखा है कि इसमें अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू बी द बेस्ट फील्डिंग यूनिट इन द वर्ल्ड. आप देखते हो कि कितने टीम्स अच्छे कैचेस पकड़ते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, फील्डिंग पे मैचेस जीतते हैं. तो कभी अगर समझो बैटिंग हल्की हो गई या बॉलिंग इधर उधर हो गई, लेकिन जो फील्डिंग है वो अगर एक चीज़ अगर आप सही से करो तो उससे आप मैच जीत सकते हो. तो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, अच्छी मेहनत चल रही है. बट ऐसा कोई गारंटी थोड़ी है कि अगर आप आज 25 कैच पकड़ लोगे तो कल फिर से वो छूटेगा नहीं. छूट सकता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम. बट आप कितना चाहते हो कि बॉल आपके पास आए, मैं पकड़ूंगा, वो इंटेंट और अपॉर्चुनिटी आप कैसे क्रिएट करने को देखते हो, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. बाकी अगर कैच छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम अगर आप एफर्ट डाल के कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है.